हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें हम जानने वाले हैं कोशिका क्या होती है, कोशिका कैसे काम करती है और कोशिका में प्रमुख कोशिकांग कौन कौन से हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कोशिका क्या होती है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। तो यहाँ पे हम तीन वर्ड को ध्यान देते हैं, संरचनात्मक, कार्यात्मक और इकाई। तो इकाई क्या होती है? इकाई को हम लोग यूनिट कहते हैं। जैसे कोई घर बनाने में हमें छोटे छोटे ईंटों की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारे जो घर है उस घर की इकाई क्या है? ईंट है। उसी तरह हमारे शरीर की भी छोटी से छोटी इकाई या फिर किसी भी जीव के छोटी से छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक कहने का मतलब है कि वह कोशिका का हम पहचान करते हैं कि वह कोशिका किसकी है, कौन सी संरचना की है। जैसे कि अगर हो सकता है कि वह कोशिका हमारे छोटी आंत की हो सकता है कि वह कोशिका हमारे बड़ी आंत की हो सकता है कि वह कोशिका हमारे हार्ट की हो या फिर और भी किसी भी चीज की हो सकती है। तो क्या है कि संरचनात्मक इकाई कहने का मतलब है कि जो भी कोई हमारी संरचना अलग अलग अंगों की बनी होती है, तो उनकी संरचना में अलग अलग टाइप की कोशिकाएं भी होती हैं। उसके बाद क्या है, कार्यात्मक इकाई क्या है? कार्यात्मक इकाई का होने का मतलब है कि वह कोई न कोई काम कर रहे होंगे। जैसे हार्ट में पाई जाने वाली कोशिकाएं क्या है, धड़कने का काम करती हैं, उसमें क्या था, हार्ट बीट चलता रहता है। यकृत की कोशिकाएं क्या है, पित्तरस बनाने का काम करती रहती है। छोटी आंत की जो कोशिकाएं होती है वह अवशोषण में सहायक होती हैं। तो सभी कोशिकाएं कोई न कोई, उनका कोई स्पेसिफिक संरचना होता है और वह कोई न कोई कार्य कर रही होती है। तो उसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। अब जान लेते हैं कि कोशिका का खोज किसने किया था। तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था। ठीक है, तो क्या है, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था। अब जान लेते हैं कोशिका शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वह कहाँ से हुई थी। तो कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई थी। ठीक है, लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। जिसका सेलुला का अर्थ होता है छोटा कमरा। अब उसके बाद हम जान लेते हैं कि उन्होंने सेलुला कहा किसको था। तो क्या है कि जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी तो उन्होंने क्या है, कार्क के टुकड़े पे खोजी थी। किस पे? कार्क के टुकड़े पे। कार्क क्या होता है? कार्क जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनके छाल को ही कार्क कहते हैं। उसमें से उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया था और उन्हीं के छोटे से टुकड़े पर उन्होंने क्या किया था, रिसर्च किया था। तो उन्हें देखने में कुछ इस तरह से लग रहा था, मधुमक्खी के छत्ते के समान लग रहा था। तो उनको बीच में काफी गैप मिले, काफी खाली स्थान मिले। इन्हीं खाली स्थान को इन्होंने सेलुला कहा था। सेलुला कहा था जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। तो यानी कि कोशिका को सबसे पहले हम लोग सेलुला के नाम से जानते थे। अब उसके बाद क्या है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन की बात कर ले तो कोशिका का अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, जिसको हिंदी में हम कोशिका विज्ञान भी कहते हैं। जो साइटोलॉजी शब्द था यह हॉटविक द्वारा दिया गया था। साइटोलॉजी के जनक, अगर हम बात कर ले कि साइटोलॉजी के जनक कौन है, तो रॉबर्ट हुक है। क्योंकि रॉबर्ट हुक ही ने क्या किया था, कोशिका को सबसे पहले पढ़ा था और इन्होंने एक बुक भी लिखा था इसके ऊपर, जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नामक बुक भी इन्होंने इसके ऊपर लिखा था। इसलिए साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या है, कोशिका के बारे में अध्ययन किया था। अब वही बात कर लेते हैं कि आधुनिक साइटोलॉजी के जनक कौन है। तो आधुनिक साइटोलॉजी के जनक है कार्ल पी स्वानसन। कार्ल पी स्वानसन को आधुनिक साइटोलॉजी का जनक माना जाता है। कहते हैं कि अब भारतीय साइटोलॉजी के जनक कौन है और भारत में किसने कोशिका का अध्ययन करके सबके सामने लाए, तो वह थे अरुण कुमार शर्मा। आइए अब जान लेते हैं कोशिका से संबंधित खोजों के बारे में। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। रॉबर्ट हुक ने कार्क के टुकड़े पर कोशिका को खोजा था, वह कोशिका मृत थी। जीवित कोशिका खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने 1675 ईस्वी में किया था। अब उसके बाद क्या, जीवित कोशिका के रूप में जिसे इन्होंने खोजा था वह किसको देखा था? जीवाणु को। जीवित कोशिका के रूप में इन्होंने जीवाणु को देखा था और जिसे इन्होंने क्या कहा, एनिमल क्यूल कहा। उस टाइम इन्होंने जीवाणु को जीवाणु नहीं, एनिमल क्यूल कहा था और बाद में इसे जीवाणु कहा गया।
एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु के अलावा आरबीसी, शुक्राणु और प्रोटोजोआ को खोजा था। इन्होंने हम लोग देख रहे हैं कि इन्होंने जीवाणु खोजा हो, चाहे आरबीसी खोजा हो, चाहे शुक्राणु खोजा हो, चाहे प्रोटोजोआ खोजा हो, यह सब के सब क्या है, सूक्ष्म जीव है। अब यह सूक्ष्म जीव है तो इन्होंने ज्यादातर क्या है, सूक्ष्म जीवों को खोजा है, इसलिए इन्हें हम सूक्ष्म विज्ञान के जनक भी कहते हैं। अब किसी को किसी भी विज्ञान का जनक कहा ही क्यों जाता है, तो उन्हें जनक इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने सर्वप्रथम क्या होता है, उस पर गहन अध्ययन करके अपनी बुक लिखी होती है। जैसे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की बुक है सीक्रेट ऑफ नेचर। इन्होंने इस बुक में क्या है कि सभी सूक्ष्म जीवों के बारे में गहन अध्ययन करके बताया है द सीक्रेट ऑफ नेचर में, इसलिए इन्हें क्या है कि सूक्ष्म विज्ञान का जनक माना जाता है। अब बात कर लेते हैं पादप कोशिकाओं का अध्ययन के बारे में। तो पादप कोशिकाओं का अध्ययन मार्सेलो मालपीगी ने सन 1671 में किया था। कोशिकांग के जटिल संरचना का अध्ययन, कोशिकांग यानी कि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वोक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि और भी जो कोशिकांग हैं, उनकी जटिल संरचना के अध्ययन के बारे में सर्वप्रथम से आगे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था सन 1940 में। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।